हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल टारगेट विद आशुतोष। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेस। ये सेलेक्टेड टॉपिक हम लोग लेकर आते हैं साइंस के, जो आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। जिनका भी पेपर है रेलवे ग्रुप डी का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। यहीं से सवाल बनते हैं साइंस सेक्शन से आपके, वो भी पर्टिकुलर केमिस्ट्री सेक्शन से। तो चलिए जानते हैं। पहले हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल में जानेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं या आपके रेलवे जेई में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं। सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे पीएच वैल्यू। इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू। जिस हिसाब से आपका हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन आयंस, उसी हिसाब से आपका पता चलता है कि जो आपका सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेस है। तो पीएच स्केल की डिस्कवरी किसने करी थी? सोरेन सेन ने करी थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आप लोग सोरेन सेन कर सकते हैं। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? 0 से 14 तक। जिनकी भी वैल्यू होती है 7 से कम पीएच वैल्यू में, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी की पीएच वैल्यू 1 है तो वो मोस्ट एसिडिक होगा, जिसकी 2 है वो थोड़ा उससे कम एसिडिक होगा, जो 4, 5, 6, 7 आते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं। तो जो नीचे की वैल्यू रहेगी उसमें मोर एसिडिक होगा, और आपका बेसिक में जो सबसे ज्यादा वैल्यू जिसकी रहेगी वो मोर बेस रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब जिसकी 7 वैल्यू होगी पीएच, वो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, जैसे कि वाटर। जो सॉल्यूशन आपका कोई भी ऐड करेंगे, या एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें, अल्कली कह लीजिए, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो उसको बफर सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है आपका बफर सॉल्यूशन। ये हिंदी में है, हम कंटेंट बाइलिंगुअल रखे हैं, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। जिनको हिंदी में पढ़ना हो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि अब हम जानेंगे किसकी कितनी पीएच वैल्यू होती है। जैसे आपकी लेमन जूस की पीएच वैल्यू होती है 2.4, तो ये मतलब कि ज्यादा एसिडिक होता है विनेगर के कंपैरिजन में, क्योंकि विनेगर का 2.9 है। उसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो वो 3.01 होती है। अब बात करते हैं ऑरेंज जूस की, 3.3 टू 4.19। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ पीएच वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है और पूछा जाता है। अब बात करते हैं ग्रेप्स की पीएच वैल्यू 3.5 से 4.5 होती है। जो बियर लोग पीते हैं उसकी पीएच वैल्यू होती है 4.5, कॉफी की 5, चाय की 5.5, टोमेटो की आपकी 6 से 6.8। जो आपकी यूरेन होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यूरेन लगभग वाटर के बराबर इसका पीएच मान होता है, स्लाइटली आपका एसिडिक होता है, 6.5 से 7 रहता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, स्लाइटली एसिडिक रहता है बस। मिल्क का 6.5, ह्यूमन ब्लड का 7 रहता है, न्यूट्रल मान सकते हैं आप लोग। सी वाटर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सी वाटर का 7.9 होता है, बेकिंग सोडा का 9, कॉस्टिक सोडा का 12, क्योंकि ये बहुत ही बेस होता है कॉस्टिक सोडा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि एसिड्स होते क्या हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें हाइड्रोनियम आयन निकलता है। हाइड्रोजन यानी कि जितने भी एसिड्स होते हैं सब में आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही फॉर्मेशन पे। तो जो भी, जैसे कि हाइड्रोजन तो परमानेंट रहेगा, बट जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है उनको कहते हैं हाइड्रा एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि आप HCl में देखे होंगे ऑक्सीजन एटम नहीं रहता है, तो वो हाइड्रा एसिड रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की एसिड की। तो इसका टेस्ट जो है सौर रहता है, खट्टा रहता है। जो एसिड लिटमस पेपर होता है, एसिड जो उसको ब्लू से रेड में टर्न कर देता है, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। हाइड्रोजन गैस हमेशा प्रोड्यूस होती है जब मेटल से रिएक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जब कार्बोनेट से हम लोग रिएक्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ये हिंदी में है, हिंदी में जिनको पढ़ना है वो लोग हिंदी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सा एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड जो है आपका सबसे वीक एसिड होता है। उसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड, उसके बाद स्ट्रांग होता है नाइट्रिक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग को ये याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेप्स की।
ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। लेमन और ऑरेंज में जितने भी खट्टी चीजें हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यूरेन में यूरिक एसिड। ये एंट का जो है फॉर्मिक एसिड, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट में पूछा जाता है कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब बात करते हैं मिल्क में, कर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फैट और ऑयल में स्टीयरिक एसिड पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिव ऑयल में ओलियक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड दोनों पाया जाता है। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। बी वैक्स में सिरोएटिक एसिड, टापियोका में प्रूसिक एसिड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है, बट आगे पूछा जा सकता है, तो आप लोग को बता दिया मैंने। कोकोनट में कैप्रिक एसिड, राइस में फाइटिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हनी बी में फॉर्मिक एसिड, जो आपके एंट में पाया जाता है वही इनमें पाया जाता है। टी में टैनिंग एसिड पाया जाता है, टैनिक एसिड। सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड, पाल्म ऑयल में पाल्मेटिक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने बता दिया। अब हम लोग एसिड के यूजेस जानते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है आपका एक्सप्लोजिव, जो आपके बॉम्ब बनते हैं उनमें नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड जो आपका फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, जो किसान लोग यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का यूज कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंक स्टेन्स रिमूवर कौन सा एसिड है, तो आपका ऑक्जेलिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड आपका फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होती हैं जो आप लोग फ्लेवर्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें कार्बोनिक एसिड का यूज किया जाता है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जिसमें भी फ्लेवर्स होते हैं, रंग बिरंगी ड्रिंक्स होती हैं, उनमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। बेकिंग पाउडर में आपका टार्टरिक एसिड, मतलब कि टार्टरिक एसिड का यूज होता है बेकिंग पाउडर में। बोरिक एसिड जो हम लोग आई वॉश करते हैं उनमें बोरिक एसिड का यूज होता है, मैं बता भी चुका हूं कल के वीडियो में। अब बेंजोइक एसिड जो होता है परफ्यूम्स बनाने में आपका यूज होता है। जिंक ऑक्साइड भी आपका परफ्यूम बनाने में यूज होता है, मैंने ये भी बताया था आपको। सिट्रिक एसिड होता है, ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग बेसिस की। ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर नोन एज बेसिस। जिनमें ऑक्साइड्स होता है या OH होता है वो आपके बेसिस होते हैं। बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं, और जो फिनोप्थिलीन होता है उसको ये पिंक में टर्न करता है। एसिड में क्या होता है, जो फिनोप्थिलीन होता है वो कलरलेस ही रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एसिड और बेस का रिएक्शन क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ बेस की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड की तरह से यूज किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका रिमूव स्ट्रेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। हिंदी में देख लीजिए आप लोग क्षार का उपयोग, और क्षार क्या कहलाता है हिंदी में है, जिनको पढ़ना हो हिंदी में देख सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कैसे बनते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन आया था कि इफ द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट इज 14 देन द सॉल्ट इज, यदि नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक क्या है, तो वो नमक आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जो 1 से स्टार्ट होंगे, वही स्ट्रॉन्ग बेस एसिड होंगे। अब ये तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस लग रहा है, क्योंकि 14 मैंने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर जिसका होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। तो अब ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, मुझे पक्का उम्मीद है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच ऑफ 4 to 5 इंडिकेट्स। 4 से 5 का पीएच क्या दर्शाता है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 से आपका 3 तक तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, 4 से 5 आपका वीक एसिड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। ये आपका आरआरबी जेई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए पीएच स्केल से आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने वहां पर इंक्लूड किया था। अब बात करते हैं किसमें सबसे ज्यादा सिट्रिक एसिड की मात्रा होती है। ये आपका आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे लेमन है आपका, सबसे ज्यादा आपका सिट्रिक एसिड इनमें पाया जाएगा। अब बात करते हैं कि जब लिटमस पेपर बोरैक्स में ऐड करेंगे तो वो किस कलर का चेंज हो जाएगा, तो वो आपका ब्लू चेंज होगा, क्योंकि बोरैक्स आपका बेस होता है, तो इसलिए रेड जो है लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम लोग बात करेंगे कि
ऑल एसिड प्रोड्यूसेस गैस ऑन रिएक्शन विद मेटल्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आरआरबी जेई का देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। जितने भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेंगे वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं कि किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं या विट्रॉल का तेल कहते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। ये आपका जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है उससे बनता है। ये भी एग्जाम में एसएससी के पूछा जा चुका है कि सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रोसेस से बनता है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है। सारी ही चीजें मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, एकदम डिटेल में, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिसर्च करके एनालिसिस करके आप तक पहुंचाया जाता है वीडियो। अब बात करते हैं कि जो आपका लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आपके आरआरबी में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो लेड स्टोरेज बैटरी में यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये डायनामाइट जो होता है आपका, उसका बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी का साइंटिफिक नेम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी5। विटामिन बी5 का वैज्ञानिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंथोथेनिक एसिड। अब याद रखिए क्योंकि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बहुत कॉमन हो चुका है, अब यहीं से सवाल आपका बनेगा। एग्जाम में वहीं से सवाल आजकल बना रहा है, थोड़ा लेवल टफ कर रहा है, कंपटीशन हाई हो रहा है, तो जो आप लोग छोड़ देते हैं वहीं से सवाल बनने लगता है। अब बात करते हैं विटामिन बी9 का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी9, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फॉलिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी9 का साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड है। आज का हमारा सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज नोन एज एक्वा फोर्टिस। किस अम्ल को एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाइट्रिक एसिड को हम लोग स्पिरिट ऑफ नाइट्राइट भी कहते हैं। ये आपका ओस्टवर्ड प्रोसेस से बनता है। नाइट्रिक एसिड को हम लोग गोल्ड के प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। एग्जाम में यूज अगर पूछ लिया जाए नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, तो ये गोल्ड के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक सब्सक्राइब करिएगा और घंटी का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसे ही वीडियो जाती रहेंगी आरआरबी ग्रुप डी को टारगेट करके। जो भी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए हम लोग सेशन लाते रहेंगे, ताकि उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, उनका एग्जाम निकल जाए। तो थैंक यू। आज के सेशन में इतना ही। हम लोग रोज आपके लिए साइंस का सेशन लाते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू